लिंक्सिया, मरने का नाटक मत करो। आज ये शादी मैं तोड़ रहा हूँ। लिंक्सिया दीदी मुझे व्यवस्थित कर सकती है। कस्बे के सहकारी भंडार की लोहे की नौकरी। तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम तो बस मेरा बोझ बनोगे। हाँ, मैं किताब में आ गई हूँ और बन गई हूँ उस जमाने की कहानी की वह लड़की जिसकी सगाई टूटी और जो सड़क पर ठंड से मर गई। युआन जी, इस गवार से बात करने का क्या फायदा? जल्दी से सगाई तोड़ने का कागज पर हस्ताक्षर कर दो। दीदी तुम्हें वेस्टर्न फूड खिलाने ले जाने का इंतजार कर रही है। अपना सगाई तोड़ने का कागज लो और अपनी अमीर दादी के साथ चले जाओ। तुम दोनों की जोड़ी बनती है, जीवन भर साथ रहो। तुम, लिंक्सिया, मैंने तुम्हारी सगाई तोड़ दी है। इस जंग में शादी की उम्मीद छोड़ दो। भूखों मरने का इंतजार करो। किसने कहा मैं शादी नहीं कर सकती? लूजिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लिंक्सिया, तुम पागल हो गई हो। मेरा बड़ा भाई तो एक गरीब है जिसके पास स्थायी नौकरी भी नहीं है। उससे शादी करके तुम सड़क पर भीख मांगने जाओगी। गरीब आदमी भी तुमसे 10,000 गुना बेहतर है। तुम तो दूसरों के पैसे खाने वाले न हो। मेरा आदमी लिंक्सिया का। तुम्हें उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं। ठीक है, मैं तुमसे शादी करता हूँ। बेशर्म। अभी मेरे छोटे बेटे ने सगाई तोड़ी और तुरंत मेरे बड़े बेटे से चिपक गई। लूजिंग, आज तुम्हें अपनी फौज से मिली रिटायरमेंट की रकम पूरी निकालकर अपने भाई की शादी के लिए दहेज के रूप में देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें बेटा नहीं मानूंगी। भैया, वैसे भी तुम्हारी नौकरी नहीं है। वो पैसा पड़ा रहने से क्या फायदा? उसे हमारे और माँ की सेवा में लगा दो। दादी जी, तुम्हारा पक्षपात भी एक हद तक होना चाहिए। लूजिंग ने फौज में अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया है रिटायरमेंट का पैसा। वह इस दूसरों के पैसे खाने वाले निकम्मे की शादी में क्यों लगे? क्या वह इस लायक है? बगावत अभी घर में आई भी नहीं और सास को चुनौती दे रही है। लूजिंग, इस औरत को मार डालो। मेरा पैसा सिर्फ मेरी पत्नी का है। उसके एक बाल को कोई हाथ लगाएगा तो खून के रिश्ते का लिहाज नहीं रखूंगा। क्योंकि यह घर हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अलग हो जाते हैं। अभी अलग होते हैं। अरे, मैं नहीं जीऊंगी। बड़ा बेटा अपनी माँ को मार डालेगा। अलग हो सकते हो, लेकिन तुम दोनों खाली हाथ जाओगे। इस घर से एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। यह रिश्ता तोड़ने का कागज है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज से मैं लूजिंग तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं रखता। ओहो, कितना घमंड है युआन जी। हम तो बस देखेंगे कि ये दोनों गांव के उस टूटे फूटे झोंपड़े में कैसे भूखों मरते हैं। फिक्र मत करो, हम तुम सबसे ज्यादा अच्छे से जिएंगे। ये तो 80 का दशक है, हर तरफ सोना बिखरा पड़ा है। मेरे आधुनिक व्यापारिक दिमाग से ये सख्त मर्द मेरे साथ तरक्की करेगा। पैर धोकर जल्दी सो जाओ। मैं खुद कर लूंगी। अरे शिया, जब मेरे साथ ब्याही हो गई हो तो पीछे मत हटना। सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ। ये सख्त आदमी तो प्यार भी करना जानता है। नहीं, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं। इसे मेरे साथ मुसीबत नहीं झेलनी चाहिए। माला माल हो गए, इससे पहली कमाई हो जाएगी। अरे डरो मत, मैं यहां हूं। ये तो वही है जिसे घर से निकाल दिया गया था। मेरी पूर्व मंगेतर। क्या हुआ? भूख नहीं सहन हो रही। होटल में खुशबू सूंघने आ गई। युआन जी, ऐसे गरीबों पर ध्यान मत दो। वेटर, हमें एक और रेड ब्रेस्ट पॉक लाओ। कहीं कुछ लोग देखकर लार न टपकाए। कामरेड यहाँ तो राशन कार्ड और मीट कूपन चाहिए। पैसे नहीं तो यहाँ खड़े मत रहो। वेटर, तुम्हारी यहाँ की स्पेशल रेड ब्रेस्ट पॉक, स्वीट एंड सॉ फिश, रोस्टेड चिकन, सब कुछ ले आओ। तुम एक गांव की लड़की हो, इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर गंदे तरीके से चुराए होंगे।
वैंग दादी, खुद कमाने की काबिलियत नहीं, बस छोटे लड़के पालती हो। तो ये मत सोचो कि सारी दुनिया तुम्हारी तरह गंदी है। आज का खाना मैं सबको इनवाइट करती हूँ, सिर्फ तुम दोनों को छोड़कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज होटल में हालांकि मजे से उन नीच औरत मर्द की बेइज्जती की, लेकिन बैठे एक खाए चलना बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे ऐसा धंधा शुरू करना है जो लगातार चले, ग्राहक वापस आए। हाँ, मेरे पास पुश्तैनी गुप्त नुस्खा है जो सामग्री के असली स्वाद को पूरी तरह निकाल सकता है। अभी फैक्ट्री इलाके में अर्थव्यवस्था सक्रिय है, मजदूरों के पास पैसे हैं, लेकिन खाना बनाने का वक्त नहीं। मसालेदार चीजें सस्ती हैं, जल्दी तैयार होती हैं, खुशबूदार है, जरूर चल पड़ेगा। क्या खुशबू है, कितनी अच्छी है। वापस आ गए। आओ जल्दी, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये क्या है? चखो तो। हाँ, मैं फैक्ट्री के गेट पर बेचना चाहती हूँ, आमदनी जरूर अच्छी होगी। बढ़िया आइडिया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ भी जरूरत हो तो बस मुझसे कहना। धन्यवाद झेंग भाई। भैया, आपका सुअर का सिर का मांस लें। मुझे छोड़कर वो इतनी अच्छी तरह कैसे रह सकती है? अरे अरे अरे, यहां स्टॉल लगाने की इजाजत किसने दी? सुरक्षा शुल्क दिया है? भाइयों, तोड़ दो। दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत? तू छोटा, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? मौत चाहिए? मैं तुमसे कहता हूं, क्यूशिया दीदी जल्द ही मेरे लिए एक सैंटाना खरीद रही है। बड़े भैया, आप यहां क्यों आए? लिंशिया के स्टॉल की बात तुमने इशारा किया था। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ऑफिस में मुझे मारने की हिम्मत? मैं पुलिस को बुलाता हूं। बुला लो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर लिंशिया को एक बाल भी छुआ तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसे लोगों को लकड़ी से मारना चाहिए, हाथ से क्यों? दर्द नहीं होता? वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे लिन बॉस, सच में मैं तुम्हें नहीं बेच रहा। वांग क्यूशिया ने कहा है, जो कोई भी स्टार एनीज, दालचीनी जैसे मसाले तुम्हें बेचेगा, वो इस कस्बे में कभी व्यापार नहीं कर पाएगा। हम लिंशिया मेरे साथ लड़ेगी। मैं तुम्हें एक भी सिचुआन पेपर नहीं खरीदने दूंगा। देखते हैं तुम्हारा यह घटिया स्टॉल कितने दिन चलता है। वांग क्यूशिया, तुम्हें लगता है कस्बे का बाजार नियंत्रित करके तुम मुझे मजबूर कर सकती हो? झेंग भाई, आप खुद कैसे आ गए? मेरे लिए सबसे अच्छे मसालों की एक खेप तैयार करो। कल सुबह लिंशिया के स्टॉल पर पहुंचा दो। साथ ही वांग क्यूशिया की पृष्ठभूमि की जांच करो। समझ गया झेंग भाई, चिंता मत करो। लिन बॉस, ये आपका ऑर्डर है। कीमत बाजार भाव से आधी होगी। यह क्या मामला है? तुम्हें इतने उत्तम मसाले कहां से मिले? पहले सेना के साथी, अब कुछ व्यापार करते हैं। बस मदद कर दी। साथी ने मदद की। यह इतना भव्य क्यों है? आज वांग जी का उद्घाटन है, सभी ब्राइस्ड मीट। सामने वाले लिंजी से आधी कीमत, 1 किलो खरीदो, आधा किलो मुफ्त। लिंशिया, देखते हैं तुम हमसे कैसे लड़ते हो। बंद करने की तैयारी करो। मैं संभालता हूं। तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, व्यापारिक युद्ध है। वे अभी बच्चे हैं। लिन रेस्टोरेंट में सदस्यता योजना शुरू। 10 रुपए भरो, 5 मुफ्त पाओ। रोज पहले 50 ग्राहकों को मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा। सबसे बड़ा इनाम रेडियो। अच्छा, मुझे 10 रुपए का भरो, मैं बॉक्स खोलना चाहता हूं। ये छोकरी इतने तरीके कहां से लाती है?
इस पैकेट की चीज उसकी कढ़ाई में डाल दो। देखते हैं अब कैसे चलाती है दुकान। अरे जहर, इस मांस में जहर है। आप पर हत्या का आरोप है, हमारे साथ चलिए। मैं देखता हूं कौन ले जाता है इसे। आ झेंग भाई, मुझे संभालने दो। यह जहर नहीं, नाटक है। तुम क्या कर रहे हो? सबने देखा, उसके मुंह से टूथपेस्ट निकल रहा है। किसी ने पैसे देकर नाटक करवाया, मेरी दुकान बर्बाद करने। साथी, जांच के लिए वापस चलिए। हाँ, वो औरत थी, उसने 50 रुपए दिए जहर का नाटक करने को। मेरा कोई लेना देना नहीं। रुको। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई संबंध नहीं। लुईवान, तू ऐसी औरतों के साथ घूमेगा तो खुद डूब जाएगा, संभल जा। लिंशिया, तू रुक, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। झेंग भाई, आज इतना कमाया 1 महीने में, हम अच्छी दुकान किराए पर ले सकेंगे। शिया, इतनी मेहनत मत करो। मेहनत नहीं लगती, पैसा कमाना अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम मेरे लिंचिया के आदमी हो। मैं चाहती हूँ सब तुमसे ईर्ष्या करें। शिया, दरअसल क्या? कुछ नहीं, सो जाओ। मैं हूं। कल दक्षिण का माल निपटा दो। सारा पैसा मेरे खाते में डालो और पता करो शहर में बड़ी दुकान कहाँ खाली है। समझ गया झेंग भाई। क्यूशिया दीदी, गुस्सा मत करो, बस कुछ जुर्माना लगा है ना। जुर्माना? मेरी शान मिट्टी में मिल गई। तू ही नाकारा है। तेरे लिए न होता तो मैं उस छोकरी से पंगा लेती। हाँ, सब मेरी गलती। आज से तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं ले सकोगे। घर पर शांति से रहो। बूढ़ी औरत, जैसे ही मैं तेरा पैसा लूंगा, देखूंगा तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। क्या आप ही लिन बॉस है? हाँ, मैं हूँ। क्या बात है? मैं प्रांतीय शहर के गोल्डन ट्रिपॉड होटल का खरीद प्रबंधक हूँ। मेरा नाम जो है। हमारा होटल आपके साथ लंबे समय तक सहयोग करना चाहता है। आपके ब्राइंड मीट के लिए ऑर्डर देना चाहता है। गोल्डन ट्रिपॉड होटल मध्य प्रांतीय शहर का सबसे बड़ा विदेशी मेहमानों वाला होटल है। मैनेजर झो, अंदर आइए, विस्तार से बात करते हैं। यह शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बॉस लिन, आपका हुनर तो अद्भुत है। हमारे होटल को रोजाना 200 पोर्शन ब्राइंड मीट चाहिए। कीमत की बात हो सकती है। मैनेजर जो, सहयोग तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं प्रांतीय शहर में एक शाखा खोलना चाहती हूँ। आशा है आपका होटल कुछ संसाधन सहायता दे सके। कोई बात नहीं, बस आप गुणवत्ता बनाए रखें, हम आपको उचित दुकान स्थान दिलवा सकते हैं। मैं आप दोनों प्रेमियों को अब और परेशान नहीं करता। झेंगे, हमें प्रांतीय शहर जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वह तुम्हारी अमीर औरत अब तुम्हें खर्च भी नहीं दे रही। अब क्या होगा? माँ, रोना बंद करो, मैं परेशान हूं।
अरे वाह, कितनी धूमधाम है यहाँ। लू युआन, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम अब मेरा खाते पीते हो और मुझे मुंह भी दिखाते हो। क्यों जिया बहन, मेरा मतलब वो नहीं था। इसे साइन कर दो। ये क्या मतलब है? मुझसे शादी करनी है तो यह साइन करना होगा। मेरे पैसे में से तुम एक पैसा भी नहीं ले सकोगे। ये बूढ़ी औरत मुझसे हमेशा सतर्क रहती थी। जिया जिया, जब तुम पहली बार आई थी तुम्हारी सगाई तोड़ दी गई थी। हम सबने सोचा तुम खत्म हो गई, लेकिन अब देखो तुम प्रांतीय शहर में बड़ी दुकान खोलने जा रही हो। लू झेंग ने एक अच्छी बहू पाली है। न आए तो अच्छा है, बुरी नजर से बच गए। चलो जिया जिया। हाँ, चलते हैं। हालांकि 80 का दशक खत्म हो रहा था, लेकिन प्रांतीय शहर में पहले से ही आधुनिक महानगर जैसा रूप आ रहा था। जिया जिया, देखो यह जगह कैसी है। यह लोकेशन तो बहुत अच्छी है। किराया जरूर बहुत महंगा होगा। नहीं महंगा, मेरे दोस्त ने मदद से बात की है, कीमत बहुत ठीक है। झेंगे, तुम्हारा वह दोस्त तो कमाल का है। यह तो सस्ते में मिला खजाना है। झेंगे, शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? तुम मेरी औरत हो। यह सब तुम्हें मिलना ही चाहिए। कल दुकान खुल रही है, मन में थोड़ी घबराहट हो रही है। मैं हूं ना, डर कैसा। ये दुकान तो बढ़िया है, मालकिन बहुत खूबसूरत है। क्या काम है? मैं इस इलाके का डेवलपर हूं। मेरा नाम झाओ है। तुम्हारी इस दुकान से हर महीने 2000 रुपए मैनेजमेंट फीस देनी होगी। मैनेजमेंट फीस? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे? यहां मैं जो कहता हूं वही चलता है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, बाहर निकल जाओ। तुम कौन हो? पता है मैं कौन हूं? मैं दोबारा कहता हूं, निकल जाओ। तुम देखना। झेंग भाई की ताकत और वह रौब। क्या वह सच में सिर्फ एक आम रिटायर्ड सैनिक है? वास्तव में क्या वह सिर्फ एक साधारण रिटायर्ड सैनिक है? भैया, इसी ने मारा है। झेंग भाई, आप यहां कैसे? छोटे लियो, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हे भैया, ये तो गलतफहमी हो गई। भैया, इसने मुझे मारा है। माफ मांगो, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। माफ करना, माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैनेजमेंट फीस वगैरह। यहाँ तक कि स्थानीय गुंडे भी उसका इतना सम्मान करते हैं। झेंग भाई आखिर है कौन? शिया, कुछ बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई। बताओ। मैं कोई आम रिटायर्ड सैनिक नहीं हूं। फौज में रहते हुए मैंने फर्स्ट क्लास मेरिट पाया था। कुछ खास लोगों से मिला। रिटायर होने के बाद मैं उस घर वापस नहीं जाना चाहता था, तो दक्षिण में जाकर कुछ कारोबार किया। कारोबार? ऐसा कौन सा कारोबार है जो इतना बड़ा हो गया? पहले सीमा व्यापार था, फिर ब्लैक मार्केट तक पहुंच गया। बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट लाइनें, अब दक्षिण के कई प्रांतों के अंडरग्राउंड मार्केट में। मेरी बात का कुछ वजन है। तो तुम गरीब नहीं हो? नहीं। तुम बहुत अमीर हो। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हर रोज सोचती रहती थी पैसे मांगी आपके खाने के लिए। मुझे डर था तुम सोचोगी मैं घमंड कर रहा हूं, और यह भी डर था कि तुम मेरे पैसे खर्च करना नहीं चाहोगी। लुझेंग, तुम पागल हो क्या? क्या मैं लिनशिया ऐसी हूँ? माफ करना शिया, अब ऐसा नहीं होगा। तो बताओ, तुम्हारे पास आखिर कितना पैसा है? तुम्हारी कई जिंदगियों के लिए काफी है। हे भगवान,
मैं तो किसी किताब में आ गई हूँ। एक छुपे हुए बड़े आदमी से शादी कर ली। ये लिन शिया है। वो प्रांतीय शहर कैसे पहुंच गई? तुम्हारी पूर्व मंगेतर अब एक स्टार्टअप स्टार बन गई है। तुमसे कहीं बेहतर है। क्यों शिया दीदी, ऐसी बातें मत कहो। क्या मैंने गलत कहा? खुद को देखो तो। औरतों पर पलने के अलावा और आता क्या है? क्यों शिया दीदी, क्यों ना हम भी प्रांतीय शहर चले जाएं? वहां मौके ज्यादा है। मैं तुम्हारा कारोबार संभाल सकता हूँ। तुम कारोबार? मेरी थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी न बर्बाद कर दो। बूढ़ी औरत, जैसे ही मुझे तेरे पैसे मिलेंगे, पहला काम होगा लिन शिया के पास जाना, उसे दिखाना कि असली जीत किसकी हुई। पुराने ली, चखो तो, ये मालिक लिन का खास नुस्खा है। ये स्वाद मैंने प्रांतीय शहर में कभी नहीं चखा। मालिक लिन, तुम्हारा हुनर तो सचमुच पुश्तैनी है। ऐसा ही कह सकते हैं। तो ठीक है, कल से सप्लाई शुरू। रोज 300 पैकेट। कोई दिक्कत नहीं। शिया, लो ये। ये तो आपका है। तुमने खरीद लिया? ये तो पहले से ही मेरा था। हाँ, मैं भूल गया। तुम तो बड़े बाबू हो। भाभी जी नमस्ते। बहुत सुना था भाभी बहुत होशियार है, आज देखा तो कहानियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। आक्यांग भाई, आप बहुत मेहरबान हैं। भाभी, ये प्रांतीय शहर के कुछ मुख्य बाजारों के व्यापारियों की लिस्ट है जो भी वांग क्यूशिया के साथ कारोबार करते हैं। मैंने उन्हें चिन्हित कर दिया है। वांग क्यूशिया भी प्रांतीय शहर आ गई है। कल आई थी। शहर के पूर्वी हिस्से में एक दुकान ले ली है। वाकई हार मानने वाली नहीं है। क्या मुझे आगे आना चाहिए? नहीं, कारोबारी जंग की बात मुझ पर छोड़ दो। तुम बस मेरे बॉडीगार्ड बने रहो। भाभी तो झेंग भाई को सिक्योरिटी गार्ड बना रही है। ये हिम्मत भी सिर्फ उनमें है। कैसे उसकी घटिया दुकान शहर के बीचों बीच है और मेरी दुकान इस सुनसान जगह पर? क्यों शिया दीदी, क्यों ना हम भी एक अच्छी जगह देख लें? तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? अच्छी जगह तो उस छोकरी ने सब घेर ली है। जरूर उसके पीछे कोई बड़ा सपोर्टर है। लिन शिया का ये मुकाम मेरे बड़े भाई की वजह से ही है, लेकिन मेरे भाई तो एक गरीब सैनिक है। उनमें इतनी ताकत कहाँ? मालिक वांग, बुरी खबर है। जिन सप्लायरों से हमने संपर्क किया था, वे अचानक हमें सामान देना बंद कर रहे हैं। क्या? उन्होंने कहा जाता है कि उन लोगों से नाराज हो गए जिनसे नाराज नहीं होना चाहिए था। क्या भाई सच में आम नहीं है? धंधा अच्छा चल रहा है। नमस्ते, क्या खाना चाहेंगे? क्या आप ही मालिक लिन हैं? जवान और प्रतिभाशाली। जाओ लाओ, आप कैसे आ गए? छोटे लू, कितने दिनों बाद मिले। मैं तुम्हारी बीवी को देखने आया हूं। सच में एक काबिल आदमी है। जाओ लाओ प्रांतीय शहर के उद्योग और वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हैं, मेरे दोस्त भी हैं। छोटे लू, तुम्हारी बात मैंने सुनी है। बहुत अच्छा, एक अच्छी बीवी ब्याह ली। ये दक्षिण में रहने से, लड़ाई झगड़े से कहीं बेहतर है। तो झेंग भाई का कहना कि धंधा करना असल में इतना आसान नहीं है। तुम साफ साफ बताओ, तुम दक्षिण में आखिर क्या धंधा करते थे? सीमा व्यापार, कभी कभी कुछ ग्रे एरिया होते हैं, लेकिन शिया, मैंने कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। अच्छा है, लेकिन आगे से ऐसे कामों से दूर रहना। हम ईमानदारी से सीधा साधा धंधा करेंगे। तुम्हारी बात मानूंगा। माल का पैसा रोक लिया गया है, सप्लायर ने रोक दिया है। दुकान का किराया भी देना है। मेरा सारा पैसा इसमें लग गया है। क्यों शिया दीदी, घबराओ मत, हमारे पास अभी मौका है। हाँ, अभी मौका है। बस वो छोटी कुतिया गिर जाए तो बाजार मेरा हो जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? वह अपने उस चेहरे से मर्दों को लुभाती नहीं है क्या? तो मैं उसकी इस मिट्टी में मिला दूंगी। ये ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर नहीं करोगे तो निकल जाओ यहाँ से। मुझ वांग क्यूशिया को बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं करूंगा। युवान भाई, बस इतनी सी बात, बहुत आसान है। दरवाजे पर पेंट फेंक दो, लिख दो शरीर बेचकर शोहरत चाहती है, रूप रंग से पैसे ठगती है, ऐसे बोल। जितने गंदे हो उतने अच्छे। चिंता मत करो, कल उसकी हिम्मत नहीं होगी दुकान खोलने की। अरे, ये तो युवान भाई है। रात के अंधेरे में भाभी के लिए दीवार पोतने आए हो। तुम लोग कौन हो?
झेंग भाई ने कहा है जो भाभी के एक बाल को हिलाएगा उसे प्रांतीय शहर से गायब कर दिया जाएगा। युआन भाई, तुम कैसे गायब होना चाहोगे? झेंग भाई, कल रात की बात। बाहर बताता हूँ। क्या बात है? बाहर क्यों बताना? लुझेंग, मैंने कहा था हम पति पत्नी हैं। कोई बात मुझसे छिपानी नहीं चाहिए। लू युआन लोग लेकर दुकान पर पेंट फेंकने आया था। आकियांग के आदमियों ने रोक लिया। वह आदमी कहाँ है? भाभी, हमने उसे छोड़ दिया। झेंग भाई ने कहा आखिर अपना भाई है, उसे एक मौका दो। तुमने ठीक किया, लेकिन अगली बार उसने ऐसा किया तो मैं नरम नहीं रहूंगा। काम तो चलना चाहिए, इन बकवास बातों से रुकना नहीं चाहिए। वांग क्यूशिया पर नजर रखिएगा, उसके पास जरूर कोई और चाल बाकी है। क्यूशिया दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? गाँव वापस जा रही हूँ, शहर में अब रहा नहीं जाता। उस छोटी के पीछे कोई है। और मैं? तू इस फालतू आदमी से क्या फायदा? पेंट ही ठीक से डालना नहीं आता, तुझसे और क्या उम्मीद करें? मुझे इतना पीटा गया, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं? फिक्र? तू समझता है कौन है? इतने दिन से तुझे पाल रही हूँ, तूने मेरे लिए क्या किया? आज से हमारा बस्ता बिस्तर अलग, अब मुझसे मत मिलना। मुझे छोड़ दिया गया, जैसे मैंने उस समय लिन शिया को छोड़ दिया था। लिन बॉस, आपकी ब्राइंड मीट की दुकान 1 महीने भी नहीं चली और पूरे शहर में वायरल हो गई। कोई राज? राज है असली सामान और ईमानदारी से काम करना। हमारी ब्राइंड मीट में बेहतरीन मसाले, ताजी से ताजी सामग्री इस्तेमाल है। सुना है आप गांव से आई है, खुद की मेहनत से आज तक पहुंची है, कैसा लगता है? मैं एक शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मेरे पति लुझेंग का। वही पीछे से मेरा साथ देते रहे, मुझे ताकत देते रहे। मिस्टर लू, कुछ कहेंगे? मेरी बीवी जो कहती है वही सही है। हाँ, देखो, मैं अखबार में आ गई। मेरी बीवी सच में कमाल की है। झेंग भैया, शुक्रिया। किस बात का? इतने समय से मेरे साथ रहने, मेरी रक्षा करने, मेरा साथ देने के लिए। अगर तुम नहीं होते, शायद मैं वांग क्यूशिया और उन लोगों के हाथों मर ही चुकी होती। बेवकूफ, तू मेरी औरत है, मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा तो किसकी? फिर से चिकनी चुपड़ी बातें। दोस्तों, यह लिन फैमिली ब्राइंड मीट की संस्थापक, हमारे शहर की उद्यमियों के लिए एक मिसाल। गांव से शुरुआत करके 6 महीने से भी कम में सफलता पाई। एक गांव की लड़की यहां बैठने की हकदार कैसे? सुना है उसके पीछे कोई है, नहीं तो इतनी जल्दी मजबूती से कैसे टिक पाती? सभी वरिष्ठ जन, मैं जानती हूँ बहुतों को बुरा लगता है एक गांव की लड़की यहाँ बैठने लायक नहीं, पर मैं कहना चाहूंगी उद्यम शुरू करने में पृष्ठभूमि नहीं, हुनर मायने रखता है। मेरी ब्राइंड मीट की दुकान चल पड़ी है स्वाद और सेवा की वजह से। अगर किसी को एतराज है तो चुनौती देने का स्वागत है। मैं लिन शिया तुम्हारा साथ दूंगी। शिया, तुमने अभी जो कहा वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई तुम पर नजर गड़ाए बैठा है। कौन? शहर के पूर्वी इलाके का मालिक लियू, खाद्य थोक व्यापारी। प्रांतीय राजधानी में उसकी काफी ताकत है। वांग शिया उसके साथ खड़ी है, वो तुमसे मुकाबला करने आ रही है। आए तो सही, किससे डरती हूँ मैं? तुम ही वांग क्यूशिया हो? मालिक लियू बहुत दिनों से सुन रहा था। सुना है तुम्हें एक गांव की लड़की ने बर्बाद कर दिया। उस छोकरी के पीछे कोई सहारा है, वरना मैं कैसे हारता? इस प्रांतीय राजधानी में कौन राज करता है? मैं, लियू। अगर वो यहाँ टिकना चाहती है तो पहले मुझसे पूछे। मालिक लियू, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मदद नहीं, उस लड़की को सबक सिखाना है। यहाँ व्यापार करना है तो मेरे नियम मानने होंगे। सब हट जाओ, हट जाओ। ये दुकान गंदा सामान बेचती है, सील कर दी गई है। तुम लोग किसने भेजा? मेरे पास सारे कागजात हैं, सील क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मालिक लियू ने कहा है ये दुकान नहीं चलेगी। नहीं, ये लोग, इन्हें क्या हक है? शिया, यह मैं संभालूंगा। तुम क्या करने वाले हो? जो नियम नहीं मानता उसे बताना होगा कि असली नियम कौन बनाता है। मालिक लियू, आपकी वजह से उस छोकरी की दुकान तबाह हो गई। देखते हैं अब कब तक अकड़ती है। इस प्रांतीय राजधानी में कोई मेरी इज्जत नहीं उड़ा सकता। तुम लोग कौन हो? सुरक्षा गार्ड। चिल्लाते रहो, कोई फायदा नहीं। तेरे गार्ड बाहर पड़े हैं।
मालिक लियू, सुना है तुम मुझे नियम सिखाना चाहते हो। तुम दक्षिण के भाई झेंग, 3 दिन में लिंजी का सारा नुकसान भरो और यह शहर छोड़ दो, वरना मैं नरम नहीं बोलूंगा। जी हाँ जी भाई झेंग, मैं वैसा ही करूंगा। और सबको बता दो, लिंजिया मेरी लू झेंग की औरत है। जिसने उसे छुआ उसने मुझे छुआ। मालकिन लिन, गलती मेरी थी। ये नुकसान की भरपाई है, गिन लीजिए। मालिक लियो, गिनती तो गलत लगती है। मेरे दुकान का नुकसान, 3 दिन की बिक्री बंद रही, कर्मचारियों का मानसिक तनाव, ये सब तो आपने जोड़ा ही नहीं। तो फिर मालकिन लिन, आप ही बताइए कितना चाहिए। 10,000। 10,000? लिंग बॉस, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा? तो फिर नियम के मुताबिक चलते हैं। मैं झेंग भाई को आपसे बात करने भेजता हूँ। ठीक है, 10,000 ही सही। मैं तुरंत किसी को भेज कर लाने का इंतजाम करता हूँ। मेरी बीवी अब मुझसे भी ज्यादा अच्छा कारोबार चलाती है। हाँ, मैं तो ही। लू झेंग की औरत कैसे कम हो सकती है? क्यों? तुम इतनी अच्छी जिंदगी क्यों जी रही हो और मैं इस हालत में पहुंच गया हूं? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे लिन शिया के पास जाना होगा। उसके दिल में अब भी मेरे लिए जगह होगी। लो, संभाल कर रखना। शिया, मैंने गलती की। मुझे सच में अफसोस है। मुझे माफ कर दो। यह क्या मामला है? यह तो लिंग बॉस का पूर्व मंगेतर लगता है। पहले एक अमीर औरत के पीछे भागकर उसे छोड़ दिया था। लू युआन, उठो। यहाँ शर्मिंदा मत करो। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं नहीं उठूंगा। शिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ तुम हो। कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे पास वापस आओ? लू युआन, क्या तुमने शराब पीकर अपना दिमाग खराब कर लिया है? मेरे पास अब करियर है, पति है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम जैसे निकम्मे, दूसरों पर निर्भर रहने वाले के पास क्यों वापस जाऊं? हाँ, शिया, मुझे मत उकसाओ। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए है। मुझे इतना प्यार करती थी, ये कैसे इतनी जल्दी भूल सकती हो? लू युआन, ध्यान से सुनो। मैंने तुम जैसे बेईमान से प्यार नहीं किया था। जिस दिन तुम वांग को लेकर सगाई तोड़ने आए थे, उसी दिन से हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने कहा था, अगर तुमने उसकी एक उंगली भी छुई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। झेंग भाई, क्या तुम सोचते हो अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती? कोई अगर नहीं है। तुमने मुझसे शादी की तो तुम मेरी हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। झेंग भाई, शुक्रिया। बेवकूफ, शुक्रिया कहने वाला तो मैं हूं। तुमने ही मुझे बताया कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। क्या मेरा मजाक उड़ाने आई हो? मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ, तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। लू युआन कल मेरे पास आया था, जमीन पर घुटने टेककर विनती कर रहा था कि मैं उसके पास वापस जाऊं। वह निकम्मा, मैं उसे बहुत पहले ही समझ गई थी। लिन शिया, तुम इतना घमंड मत करो। जब मैं बाहर आऊंगा, 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल बाद मेरी दुकान पूरे प्रांत में फैल चुकी होगी। तुम सोचते हो तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? लिन शिया, तू कमीनी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ, मैंने तुम्हें कभी प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। तुम शुरू से ही इस लायक नहीं थी। ठीक हो? चलो दुकान पर चलते हैं। झेंग भैया, मैं कुछ और शाखाएं खोलना चाहती हूँ। सोच लिया? ये शहर का बाजार रहा है, एक दुकान काफी नहीं है। मैं शहर के दक्षिण और उत्तर में एक दुकान खोलना चाहती हूँ। लिन फैमिली ब्रांड मीट का ब्रांड फैलाना है। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। जो कुछ भी चाहिए बोलो। तुम्हारा यह कहना ही काफी है। शियाओ शिया, बधाई हो, बधाई हो। तुम्हारा कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जाओ सर, आपने बहुत तारीफ कर दी। यह सब सबकी मदद से हुआ है। मालकिन, सुना है आप पूरे प्रांत में चेन स्टोर खोल रही है। अभी हाँ, मेरा लक्ष्य है कि 3 साल के भीतर लिन फैमिली ब्रांड मीट को पूरे प्रांत के हर शहर में फैला दूं। ये लोग क्या करने आए हैं? शिया शिया, बेटी, माँ ने गलती की। माँ ने पहले तुम्हारे साथ गलत किया, तुम माँ को माफ कर दो। पहले सब माँ की गलती थी। तुम हमें एक और मौका दे दो। दरवाजे पर मत खड़े रहो, अंदर आकर बैठो, बात करते हैं। शिया शिया, तुम लोगों ने घर से संबंध तोड़ने के बाद मेरे और तुम्हारे भाई का दिन ब दिन बुरा होता गया। वांग क्यूशिया जेल में है।
हमें एक पैसा भी नहीं मिला। अब गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो तुम लोग मुझसे मिलने आए हो ताकि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं। माँ, पहले तुम लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया था। अब देखो हम अच्छे से रह रहे हैं, तो फिर वापस आना चाहते हो। जिंग बेटी, माँ को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम माँ के तुम्हें जनने और पालने के आधार पर माँ को माफ कर दो। मैं तुम लोगों को एक रकम दे सकती हूँ, गांव में अच्छी तरह रहने के लिए काफी होगी, लेकिन 2 शर्तें हैं। पहली, पैसा लेने के बाद मुझसे फिर कभी नहीं मिलना। दूसरी, लू युआन, तुम्हें एक ईमानदार नौकरी ढूंढनी होगी। बिना मेहनत किए पाने की सोच छोड़ दो। ठीक है, सब तुम्हारी मर्जी। तो ऐसा ही करते हैं। झेंग भैया, मैंने ऐसा निपटारा किया। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने सही किया। उन्हें एक रकम देकर रिश्ता खत्म कर दिया। वो इजी जी। तुम्हें सच में अपनी माँ से नफरत नहीं है? वह इतनी पक्षपाती थी। बचपन में नफरत थी, बाद में सेना में ज्यादा देखा तो समझ आ गया। कुछ लोगों के लायक नहीं होते उन्हें दिल में रखने का। अब तुम्हारे पास मैं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो तुम मुझे अच्छे से संभालना। इस जन्म, अगले जन्म, हर जन्म मैं तुम्हें संभालूंगा। भाभी, दक्षिण से मसाले आ गए। क्वालिटी बहुत अच्छी है। आकांक्ष भैया, मेहनत की। वैसे झेंग भैया कहाँ हैं? झेंग भैया बंदरगाह गए हैं। कह रहे थे कुछ माल खुद देखना है। 1 साल पहले मैं एक रद्द शादी वाली फालतू किरदार थी। अब मैं शहर की सबसे बड़ी हलवाई चेन की मालकिन हूँ। किताब में आना बहुत अच्छा लगा। छोटे श्या, प्रांत में एक उद्यमी चुनाव हो रहा है। मैंने तुम्हारा नाम सुझाया है। अगले हफ्ते मीटिंग है, तैयारी कर लो। सच में? धन्यवाद झाओ सर। किताब वाली लिंचिया उस सर्दी में मर गई थी और मैं वो बन गई जिसे देखकर सब जलते हैं। तुम्हारे लिए। कितनी सुंदर है। तुमने कब खरीदी? पिछली बार दक्षिण गया था, लगा तुम्हें सूट करेगी तो ले आया। शुक्रिया पति जी। खाना खाओ। झाओ सर ने कहा है मैं प्रांत के उद्यमी चुनाव में जाऊं। मेरी बीवी तो काबिल है ही। तुम्हें डर नहीं कि मैं मशहूर हो जाऊंगी और कोई छीन लेगा? किसकी हिम्मत। जबरदस्त। झेंग भैया, बताओ मैं बहुत तगड़ी हूं ना? हम भी बहुत तगड़े हैं। हाँ, बहुत तगड़ी। और तुम कब कोई इनाम लोगे? मैं कौन सा इनाम लूं? बेस्ट पत्नी संभालने वाला इनाम। हाँ। मजाक किया। झेंग भैया, किताब वाली कहानी पूरी तरह बदल गई है ना? कौन सी किताब? कुछ नहीं, बस सोचा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। लू युआन, ऑफिस खत्म, चलो एक पीते हैं। नहीं, मुझे नाइट क्लास जाना है। सच में क्लास जा रहे हो? हाँ, कुछ सीखना चाहता हूं, अच्छी नौकरी पाने के लिए। शाबाश यार, तेरा जज्बा है। हाँ, जिसे मैंने खुद धक्का दिया था, अब वो ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां मैं नहीं पहुंच सकता। आकांक्ष भैया, मैं दक्षिण में नई शाखा खोलना चाहता हूँ। दक्षिण? वो तो झेंग भैया का इलाका है। हाँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। झेंग भैया, तुम क्या कहते हो? जहां खोलना चाहो खोलो, मैं इंतजाम करवा दूंगा। भाभी, आप तो लिन परिवार की ब्राइन मीट को पूरे देश में फैलाना चाहती हैं। सिर्फ देश ही नहीं,
एक दिन मैं लिन परिवार की ब्राइंड मीट को विदेशों तक ले जाऊंगी। पूरी दुनिया को चीनी ब्राइंड मीट के बारे में बताऊंगी। वाह भाभी, कमाल है। यह है हमारी अगले 3 साल की विकास योजना। हम पूरे प्रांत के 20 जिला स्तरीय शहरों में शाखाएं खोलेंगे, साथ ही दूसरे प्रांतों के बाजार में भी कदम रखेंगे। ये योजना बहुत बड़ी नहीं है। फिलहाल हमारे पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही कर्मचारी। पूंजी की चिंता मत करो, मैंने नए निवेशक ढूंढ लिए हैं। नमस्ते, मैं हांगकांग की हुआफिंग ग्रुप की प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम चेन है। हमारे ग्रुप ने लिन परिवार की ब्राइंड मीट में 50 लाख का निवेश करने का फैसला किया है, 20% हिस्सेदारी के बदले। चेन जी, साथ काम करके खुशी हुई। झेंग भैया, क्या वह चेन आपका आदमी है? नहीं, सच में? हांगकांग की हुआफेंग ग्रुप मेरे एक साथी ने शुरू की है। उसने कहा कि वह आपकी मदद करना चाहता है, तो मैंने रोका नहीं। लू झेंग, तुमने मुझसे और कितनी बातें छुपाई हैं? बस इतना ही। अब से हर बात बताऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए। झेंग भैया, अगर कभी मैं अचानक गायब हो जाऊं, तो तुम क्या करोगे? तुम गायब नहीं होगी। मैं कह रही हूं, अगर ऐसा हो। हाँ, तुम चाहे कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। आकाश से लेकर पाताल तक मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। झेंग भैया, मैं गायब नहीं होंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अपनी बात याद रखना। 3 साल बाद लिन परिवार की ब्राइंड मीट देश भर में मशहूर ब्रांड बन चुकी थी। शाखाएं 20 से ज्यादा शहरों में खुल चुकी थी। आज लिनशिया और लू झेंग की शादी की समारोह का दिन था। आज मुझे गर्व है कि मैं लू झिंग और लिनशिया इस जोड़े के विवाह का साक्षी बना हूं। वे गांव से निकले, खाली हाथों से शुरुआत की, व्यापारिक चमत्कार किया, लेकिन इससे भी ज्यादा कठिन था कि सबसे मुश्किल वक्त में उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। लू झिंग, क्या तुम लिनशिया को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, हमेशा उससे प्यार करोगे, उसकी रक्षा करोगे, उसकी कदर करोगे? हाँ, मैं करता हूं। लिनशिया, क्या तुम लू झिंग से शादी करना चाहते हो? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, क्या आप उससे प्यार करेंगी, उसकी रक्षा करेंगी और उसे संजोएंगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। 3 साल पहले मैं इस किताब में घुस गई थी और एक ऐसी सहायक भूमिका बन गई जिसे सड़क पर ठंड से मरना था। 3 साल बाद मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरे पास करियर है, प्यार है और दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि इस किताब का अंत बहुत अच्छा है। कौन सी किताब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। लिन फैन, हांगकांग का बाजार सर्वेक्षण पूरा हो गया है। हमारे मसालेदार मीट उत्पाद हांगकांग में बहुत प्रतिस्पर्धी है। बहुत अच्छा। मेरी योजना है कि इस साल के अंत में हम औपचारिक रूप से हांगकांग बाजार में प्रवेश करें। झेंगे, आप क्या सोचते हैं? मुझे मत देखो, मेरी पत्नी जो कहेगी वही होगा। क्या तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है? मेरी राय यही है कि मैं तुम्हारी बात मानूं। झाओ लाओ, आप खुद ही क्यों आ गए? आप किसी को मुझे सूचित करने के लिए कह सकते थे। मैं बस तुम्हें देखने आया हूं। प्रांत एक महिला उद्यमिता कोष शुरू करने वाला है। वे चाहते हैं कि आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर बने। मैम, आप हमारे प्रांत की सबसे सफल महिला उद्यमी हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर पद आपके लिए ही बना है। ठीक है, मैं मानती हूँ। अच्छी बेटी। ओह हाँ, अगले हफ्ते प्रांत में एक निवेशक सम्मेलन हो रहा है। बहुत सारे हांगकांग और विदेशी व्यापारी आ रहे हैं। तुम भी आना। निवेशक सम्मेलन? बहुत बढ़िया। झेंगे, सुना आपने? निवेशक सम्मेलन। मैं और निवेशकों से मिल सकती हूँ। सुन लिया। इतनी उत्साहित मत हो, गिर जाओगी। आपके साथ मैं नहीं गिर सकती।
लिन फेन, क्या यह सच है कि लिन परिवार का मसालेदार मीट हांगकांग बाजार में आ रहा है? हाँ, हम पहले से ही हांगकांग के साझेदारों से बातचीत कर रहे हैं। भाभी, अच्छी खबर। हांगकांग से बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। पहला बैच 3 दिनों में ही बिक गया। सच में? झेंगलाओ ने दूसरे बैच के लिए फोन करके पूछा है। उन्होंने ये भी कहा कि हांगकांग में लिन परिवार के मसालेदार मीट की एक विशेष दुकान खोलनी है। मैंने सचमुच लिन परिवार का मसालेदार मीट हांगकांग बेच दिया। भाभी, आप बहुत कमाल की हो। मैं अकेली कमाल की नहीं हूँ, ये सबके मिले-जुले प्रयास का नतीजा है। शिया शिया, प्रांत ने फैसला किया है कि लिन परिवार के मसालेदार मीट को प्रांतीय गैर भौतिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। क्या सच में? झाओ लाओ, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसी बात पर मैं मजाक कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा हलवाई का फॉर्मूला पुरखों से चला रहा है और व्यावसायिक मूल्य भी रखता है। ये पूरी तरह से गैर भौतिक सांस्कृतिक विरासत के मानकों पर खरा उतरता है। हाँ, छोटे लो, तनाव मत लो, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारी बीवी का हलवाई गैर भौतिक सांस्कृतिक विरासत बनने वाला है। बधाई हो। झेंग भैया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है। ये दोनों बच्चे वाकई मुश्किल से गुजरे हैं। गैर भौतिक सांस्कृतिक विरासत के लिए तुम्हारे लिए। झेंग भैया, बताओ, क्या मैं बहुत ही कमाल की नहीं हूँ? हाँ, बहुत ही कमाल की हो। बिल्कुल, मैं तो हूँ ही। किताब क्या पहना? पहना, एप्रन पहने हुए औरत। तुम्हारे पास कोई राज है? कहा? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं देखने आई हूँ कि मेरा बड़ा बेटा और बहू कैसे हैं। क्या स्वागत नहीं है? माँ, हमने तय किया था पैसे लेने के बाद तुम फिर नहीं आओगी। वो थोड़े से पैसे तो बहुत पहले ही खत्म हो गए। अब मेरे पास पैसे नहीं है। बेशक तुमसे मांगने आई हूँ। तुम आज पैसे मांगने आई हो? नहीं तो तुम लोग तो बड़े मालिक हो। अपनी माँ को थोड़े पैसे देना ठीक नहीं है क्या? लू युआन कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? वो नाकारा चीज फैक्ट्री में काम कर रहा है। 1 महीने में कुछ कमा नहीं पाता। मेरे बड़े बेटे पर ही निर्भर है। माँ, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद नहीं लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पल तुमने मुझे घर से निकाला, उसी पल से तुम मेरी माँ नहीं रही। मैंने वो पैसे दिए थे सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से, लेकिन माँ बेटे का प्यार तो तुमने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। तू यह नालायक बेटा, तू माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत करता है? आकियांग, इन्हें विदा करो। बुजुर्ग महिला जी, चलिए। अब पैसे आ गए तो अपनी माँ को नहीं पहचानते? भगवान की गाज नहीं गिरेगी तुम पर? तुम कौन होते हो बोलने वाले? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? नालायक बेटे, तुम लोग रुको, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। झेंग भैया, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। आदत हो गई है। तुम्हारे पास मैं हूँ। हाँ, तुम हो। दीदी, लू झेंग अब बड़ा मालिक बन गया है। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे पता है जबरदस्ती काम नहीं आएगी, तो चालाकी से काम लेना होगा। तुम क्या करने की सोच रही हो? हाँ, वह लिंशिया के बारे में परवाह नहीं करता है क्या? तो मैं लिंशिया पर हाथ आजमाऊंगा। कैसे? लिंशिया की हलाल रेसिपी पारिवारिक नहीं है क्या? अगर रेसिपी लीक हो गई तो उसका कारोबार कैसे चलेगा? दीदी, क्या आपके पास कोई तरीका है? मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन दिमाग अभी भी काम कर रहा है। देखते रहो। लाओली, यह नया हलाल मसाला है, आग का ध्यान रखना। लिन फैन, चिंता मत करो, इतने सालों से कर रहा हूं, गलती नहीं होगी। लिन जाओ, मैं मदद करता हूं। यह छोटा झाओ नया है, काम में मेहनती है। माफ करना लिन जाओ, मुझे मजबूर किया गया था। काम कैसा चल रहा है? मैंने रेसिपी चुरा ली है, लेकिन बस एक हिस्सा। एक हिस्सा? मुझे पूरी चाहिए। बूढ़ी आया ने रेसिपी को कई हिस्सों में बांट दिया है। अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए अलग रेसिपी है। मैं इतनी जल्दी पूरी नहीं चुरा सकता। तो धीरे धीरे चुराओ, 1 महीने के अंदर। मुझे पूरी रेसिपी चाहिए। जी। यह अग्रिम है, काम पूरा होने पर 2 गुना दूंगा। लिन फैन मेरे साथ इतने अच्छे हैं, लेकिन मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ? मुझे शक है कि दुकान में कोई गद्दार है। मतलब? पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि रसोई में हलाल मसाले की खपत ठीक नहीं है। हर दिन बिकने वाला सामान लगभग एक जैसा है, लेकिन हलाल मसाला पहले से ज्यादा खर्च हो रहा है। तुम कह रहे हो कोई हलाल मसाला चुरा रहा है? सिर्फ मसाला नहीं, मुझे शक है कोई रेसिपी चुरा रहा है। कोई शक वाला व्यक्ति है? नया आया छोटा झाओ, वो हाल ही में
रसोई से आखिरी निकलता है और उसका रसोई में समय दूसरे सहायकों से ज्यादा है। सांप को डरा मत दो, उस पर नजर रखते रहो। समझ गया? मुझे बस लगता है वह हाल ही में थोड़ा अजीब है। मैं उस छोटे झांव की जांच करवाता हूँ। जल्दी मत करो। रेसिपी के चोरी होने से डरते नहीं? मेरी रेसिपी कई हिस्सों में बंटी है, वह पूरी नहीं चुरा सकता। और भले ही पूरी चुरा ले, मेरा स्वाद नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मसाला सिर्फ मैं जानती हूँ, और वह रेसिपी में नहीं है। मेरी पत्नी लिंग मिंग है। हाँ, बिल्कुल। बस इतना ही। पूरा हो गया। हम लो जीपी। छोटे झाओ, कहाँ जा रहे हो? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? किसी ने नहीं भेजा, मुझे बस आपकी ब्राइंड मीट अच्छी लगी। फॉर्मूला चुराकर अपनी दुकान खोलना चाहता था। अपनी दुकान? तुम एक ग्रामीण महिला हो। मेरे आदमियों को रिश्वत देने के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? पता चला है यह औरत लू की माँ की बहन है, यानी मेरी मौसी। अच्छा, तो यह अपना ही आदमी है। तुमने मेरी जांच की? लू की माँ को वापस जाकर बताना, झेंग भाई की खातिर। इस बार मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगी। और लू की माँ को बताना, अगर उसने फिर शैतानी की तो मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगी। भैया, तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। डरो मत, मैं हूं ना। वो छोटी, उसने मेरी पोल खोल दी। दीदी, छोड़ो भी। लू झेंगा वास्तव में चुनौती देने लायक नहीं है। छोड़ दूं? मैं क्यों छोड़ूं? मैंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा। उसे मेरी जिंदगी भर देखभाल करनी चाहिए। नरमी से काम नहीं चला तो सख्ती से करेंगे। मैं पत्रकारों के पास जाऊंगी, कहूंगी कि लिंचिया की ब्राइंड मीट में समस्या है। देखते हैं वह कितने दिन और घमंड कर पाता है। दीदी, कुछ भी मत करना। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो? डरने की क्या बात है, मैं उसकी असली माँ हूँ। वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? शिया, किसी ने प्रांतीय राजधानी में अफवाह फैलाई है कि तुम्हारी ब्राइंड मीट में गंदी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। क्या? मैंने किसी को जांच के लिए भेज दिया है। तुम्हें तैयार रहना चाहिए। शायद कोई तुम्हें निशाना बना रहा है। मेरी माँ है। तुम्हें कैसे पता? आकियांग ने पता लगाया। अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति लू की माँ ने पैसे देकर काम पर रखा था। वह आखिर करना क्या चाहती है? मेरा व्यवसाय बर्बाद करके उसे क्या फायदा होगा? मैं उसे नहीं चाहती। नहीं, मुझे संभालने दो। वह तुम्हारी असली माँ है। तुम्हारा सामना करना ठीक नहीं है। मुझे करने दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे एक शर्त पर बात करने आया हूँ। शर्त? तुम्हें क्या हक है मुझसे शर्त पर बात करने का? यह मेरा और लू के बीच हुआ समझौता है। अगर तुमने फिर शैतानी की, हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हमारी हिम्मत है या नहीं, तुम्हारे दिल में पता है। झेंग भैया ने तुम्हें माँ समझकर तुम्हारा मुंह बचा रखा था, लेकिन अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो हमें डरने की जरूरत नहीं। तू ये छोटी कमीनी, तू हमारे माँ बेटे के रिश्ते में फूट डाल रही है। तुम्हारे माँ बेटे के बीच मुझे फूट डालने की जरूरत है क्या? तुम युवान गिरफ्तार करती हो। झेंग भैया को घर से निकालते समय क्या तुमने सोचा था कि वह तुम्हारा बेटा है? आखिरी बार कह रहा हूँ, रुक जाओ, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दीदी, चलो छोड़ो। मैंने क्या पाप किया था? उसने क्या कहा? रो रही है। उसे रोना भी चाहिए। झेंग भैया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? आखिर वह तुम्हारी असली माँ है। नहीं, तुमने ठीक किया। झेंग भैया, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने ही मुझे अच्छा बनाया है। ये मैंने खुद बनाया है। आचार, तुम चखो। गलत मत समझना, मैं बस तुम लोगों से माफी मांगना चाहता था। पहले की बातें मेरी गलती थी। सब बीत गया। मैं जानता हूँ, मैं आया था बस तुम लोगों को बताने के लिए। मैं फैक्ट्री में अच्छा कर रहा हूँ, ग्रुप लीडर बन गया हूँ। आगे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। रुको, माँ का ख्याल रखना। मैं जानता हूँ। वह बदल गया है। अच्छा हो गया है।
मैं घोषणा करता हूं, पहला लिन फैमिली ब्राइंड मीट सांस्कृतिक उत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। सभी नेताओं और दोस्तों का धन्यवाद जो लिन फैमिली ब्राइंड मीट सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हुए। बहुत साल पहले मैं सिर्फ एक गांव की लड़की थी जिसकी सगाई टूट गई थी। सबको लगता था मेरी जिंदगी खत्म, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने हाथों से एक एक कदम चलकर आज तक पहुंची। मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो हार नहीं मानता वही जवानी है। वाह वाह वाह। झेंग भैया, हम कर दिखाया। हाँ, कर दिखाया। चेंग एर, भैया, माँ तुम्हें देखना चाहती है। झेंग एर, क्या तू माँ को माफ कर सकता है? चलो। भाई झेंग, क्या तुम सच में उसे माफ नहीं करोगे? मुझे नहीं पता, शायद किसी दिन कर दूंगा, लेकिन अभी मैं खुद को मजबूर नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ। भाई झेंग, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी।